नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा है कि बिना परिश्रम के मिला धन विष के समान होता है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। कि एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जमीन को जल्दी जल्दी खोद रहा था। उस व्यक्ति को जमीन खोदते हुए देख भगवान बुद्ध विश्राम करने के लिए वहीं पास के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को जमीन के नीचे से एक कलश मिला। कलश हीरे और सोने चांदी से भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश को बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ धन आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष के समान ही होता है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की बातों से नाराज होकर कलश लेकर वहाँ से चला गया। फिर उसने हीरे और सोने चांदी को बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि हमारे गांव के एक व्यक्ति को जमीन में दबा हुआ हीरे और सोने से भरा हुआ एक कलश मिला है, जिसमें बहुत सारे धन है, और जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है। इतना कहते हुए उन्होंने राजा से कहा कि उस व्यक्ति का कलश जब्त कर लिया जाए। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सैनिकों से कहा कि उस व्यक्ति को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। राजा की आज्ञा के मुताबिक उस व्यक्ति को बंदी बनाकर राज्यसभा में पेश किया गया और उसे कलर चमक करने को कहा। तो उस व्यक्ति ने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे और सोने को बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। कि कुछ दिनों बाद राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए और उस व्यक्ति से भी मिले जिसे कलश मिला। आओ, उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन में मिला तो वहीं पर थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस कलश में धन नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था और आज जेल में रहकर मुझे यह अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी कि बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष ही होता है। और उस व्यक्ति ने राजा से अनुरोध करते हुए कहा कि मैं एक बार गौतम बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को स्वस्थ सम्मान पूर्वक राज्य में आमंत्रित किया और जेल से बाहर निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। कि उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी। कलश में वास्तव में विस्थापित जिसने मुझे जेल भिजवाया। और वह व्यक्ति पश्चाताप करने लगा कि अगर उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मैं जेल में नहीं होता। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के पश्चाताप को देखकर राजा से कहते हैं कि महाराज, इसे छोड़ दो। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन करने का शपथ लिया और अपने घर चला गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अचानक मिला धन ज्यादा समय तक नहीं रहता और वह धन हमारे लिए विष के समान होता है। इसलिए हमें मेहनत करके धन अर्जित करना चाहिए और अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।